हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से कोल डस्ट स्पंज का रैक हटाने की उठने लगी मांग। स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक कर रैक पॉइंट को हटाने के लिए आंदोलन करने का लिया निर्णय। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। विभिन्न विद्यालय और संगठनों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किया अर्पित। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर SSI झारखंड चैप्टर एवं मारवाड़ी युवा मंच सरिया नगर शाखा ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। 92 यूनिट रक्तदान किया गया संग्रह। और गावा खेल मैदान को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ग्रामीण हुए एकजुट। बैठक कर बाउंड्री करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का लिया निर्णय। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से डस्ट से संबंधित रैक पॉइंट को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्पंज, कोल और डस्ट का रैक पॉइंट बना देने से कई गांवों की हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। रैक पॉइंट के कारण इलाका सीधा डस्ट पॉइंट में तब्दील हो रहा है। स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी के मद्देनजर सूचना मिलने पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थल का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की। इस बाबत उन्होंने कहा कि न्यू गिरिडीह के डस्ट पॉइंट में तब्दील होने से जमुनिया टांड, गादी, बलीडीह, सुइया टांड के सीधे प्रभावित होने के साथ साथ आसपास के कई अन्य गांव और रैक पॉइंट से हाईवा से की जाने वाली मनमानी ढुलाई के रास्ते में पड़ने वाले गांव मोहल्ले भी प्रदूषण की जद में आ चुके हैं। यादव को लोगों ने आसपास के इलाके और घरों, छतों, पेड़ पौधों पर डस्ट की परत दिखाया और कहा कि उनके लिए शुद्ध हवा में सांस लेना अतीत की बात हो गई है। कहा कि उन्हें अनाज के रैक पॉइंट से कोई परेशानी नहीं, सिर्फ भयंकर डस्ट उड़ाने वाले मटेरियल की अनलोडिंग और लोडिंग से परेशान हो रही हैं। धीरे धीरे हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं फावला नेता ने लोगों की बातों का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि एक ही जगह अनाज और डस्ट का रैक पॉइंट कैसे हो सकता है। इसके दुष्परिणाम की जिम्मेवारी आखिर किनकी है। चंद लोगों के फायदे और सहूलियत के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस मामले पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले शीघ्र ही चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हुए लोगों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। मौके पर मोहम्मद अनीफ, गजाधर स्वर्णकार, मनोहर स्वर्णकार, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद नूर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अशरफ, तालो स्वर्णकार सहित अन्य मौजूद थे। क्या है पूरा गांव घूमिए। हम रात को जब आइए देखिए पूरा घर क्या हो गया, निकलता है, हम तो मर जाएंगे। देखिए क्या आपको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। देखिए हम लोग देखिए है ना, सुनसान जगह ले जाया जाए, चावल उतरे, दाल उतरे, इससे पूरा हमको। ये न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन जिसको एक रेक पॉइंट भी बनाया गया है और यहाँ आसपास के कई गांव के लोग यहाँ पर अभी हमको बुलाए थे, हम आए हैं। हमारा यहाँ घर भी है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं।
और ये रैक पॉइंट बनने के बाद जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पहले तो यहाँ सिर्फ अनाज का रैक पॉइंट बनाया था, चावल गेहूँ वगैरह के लिए, लेकिन बाद में इसको कोयला, डस्ट, स्पॉन्ज ये सभी का रैक पॉइंट बना दिया गया। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जिस तरह का डस्ट होता है, और अभी बता रहे हैं लोग कि इसमें विदेश का भी आने वाला डस्ट यहाँ उतर रहा है, जाहिर है कि उसमें केमिकल कई तरह के होते हैं, तो एक ही जगह पर अनाज का भी रैक पॉइंट और साथ साथ डस्ट का भी रैक पॉइंट, क्या ये उचित है, क्या ये न्यायसंगत है? ये कहीं से भी मुझे लगता है कि उचित और न्यायसंगत नहीं है। लेकिन फिर भी आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल करके जिस तरह से पूरा ये प्रदूषण अभी यहाँ पर फैला है, लोग आ करके देख सकते हैं खुली आंखों से। अभी जिस घर के बाहर हम लोग खड़े हैं वो देखने से ही पता चलता है कि ये किस तरह से लोग यहाँ एक बिना माइंस का यहाँ पोल्यूशन, इसको रैक पॉइंट नहीं कहिए पॉल्यूशन पॉइंट बना दिया गया है। ये गलत है और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों की भावनाओं को, यहाँ के लोगों के ज़रूरत को, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए या तो यहाँ रैक पॉइंट रहेगा या तो यहाँ के लोग फिर रहेंगे। अब मजबूरी ये है कि अगर यहाँ से रैक पॉइंट अगर नहीं हटा, ये डस्ट और कोयला रिस्पॉन्ड का रैक पॉइंट अगर यहाँ से नहीं हटा, तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को या तो इसी तरह घुट घुट के मरना होगा या तो ये जगह छोड़ देना होगा। समस्या है सर, यहाँ एक रेक पॉइंट बना है, एक रेक पॉइंट यहाँ बना है। उस रेक पॉइंट बना है, उससे हमको खुशी है, लोग को रोजगार मिलता है, चावल उतरे, गेहूं उतरे, दाल उतरे, हमको कोई झगड़ा नहीं। लेकिन यहाँ एक विदेश से केमिकल द्वारा बनाया हुआ कोयला उतरता है, वो हवा से लोड करने के टाइम में, अनलोड करने में इतना प्रदूषण होता है कि पूरा आसपास के कुआं का पानी जहरीला हो चुका है, नदी का पानी जहरीला हो चुका है, खेती बंजर, खेती होगा ही नहीं। और लोग, कितने लोग अंधा हो चुके हैं प्रदूषण के मारे, बच्चा बीमार हो रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने को तैयार। हम लोग खेत बाड़ी बेच के घर बनाए के रेलवे स्टेशन को धंधा करेंगे, लेकिन इसको भी बेच के भागने के नौबत में है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ था कि यहाँ जो है सो स्टेशन हो रहा है, यहाँ आने जाने का बहुत सुविधा हो जाएगा, हर चीज़ का सुविधा होगा, रेक लगेगा और चावल गेहूँ हर चीज़ उतरेगा। बहुत आदमी का आमदनी बढ़ने वाला था, लेकिन यहाँ को देख रहे हैं कि स्पॉन्ज जो उतर रहा है, ये बहुत दुखित बात है। इसका सबसे पहले आवाज़ हम उठाए, हमको फंसाने कई लोग षड्यंत्र के, और बहुत तरह का सरफराज साहब को भी हमने बोला तो भी बात उठाए थे विधानसभा में। उसका बात तो होने के बाद जो है सो आज तक कुछ काम नहीं हुआ। लास्ट में जो है सो हम लोग बहुत व्यथित हैं। गिरिडीह का रहने वाले हैं, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन का रहने वाले हैं। इधर जितने भी घर हैं आसपास, गादी, जमुनिया टाण, सुइया टाण, बलीडीह, ये प्रदूषण से सब एकदम परेशान हैं। घर का बिछावन, घर सब एकदम गंदा हो रहा है। यहाँ का जो भी नदी नाला है सबका पानी एकदम खराब हो चुका है और बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग जब सुबह सूत के उठते हैं तो एकदम काला काला ही करिया करिया थूकते हैं। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत है। आने वाला और कुछ ही दिन में हो सकता है हम लोग यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, मर जाएंगे। इसलिए हुजूर से निवेदन है कि यहाँ अनाज गिरे और ये कोयला, डस्ट वगैरह ना गिरे। गिरिडीह शहर के हरसिंह रायडी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में भी पराक्रम दिवस पर आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सलूजा, निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा, प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी, उप प्राचार्य विकास सिन्हा, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जयंती पर प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी ने सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की आजादी में उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे से नौजवानों का खून खौल गया। वे देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। उन्होंने कहा कि नेताजी एक सच्चे देशभक्त, निडर, साहसी एवं क्रांतिकारी नेता थे। उनके जीवन से छात्रों को मातृभूमि की आजादी की रक्षा एवं देश सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। कहा कि सच्चे अर्थों में नेताजी हमारे देश के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक थे। सबसे पहले मैं उनके जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ।
और उनके पिता जानकी वल्लभ और माता प्रभावती थी। वे 14 संतान भाई बहन थे। जानने की बात नहीं जानते होंगे, जानिएगा, देखिएगा मोबाइल वगैरह किताब में। और सुभाष बाबू 9वें संतान में थे। सबसे बड़ी बात है, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े वकील थे, सरकारी वकील थे। फिर भी सरकारी वकालत को छोड़कर ये निजी प्रैक्टिस करने लगे। तो सुभाष बाबू बहुत मेधावी छात्र और इनके दिल में देश के प्रति एक अगाध प्रेम था। वे अंग्रेजों के अंदर गुलामी में देश को देख करके उनके दिल में बहुत पीस होती थी। वे अंग्रेजों से मुक्त होना चाहते, इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की। जर्मनी वगैरह में रह करके जर्मनी सरकार भी ने साथ दी और साथ दिया। और वे आजाद फौज की स्थापना करने के बाद वे अंग्रेजों से भी चाहते थे कि हमें मुक्ति भी मिले। द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा था कि युद्ध में तुम लोग साथ हो तो तुम्हें आजादी दे देंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीयों की तरफ से उस युद्ध में समर्थन दिया, लड़ा, लेकिन बाद में अंग्रेज नकार दिया कि नहीं, आजादी नहीं मिलेगी। गिरिडीह शहर के सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय के प्राचार्य योगेश्वर शर्मा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलवाई और हम आज उनकी बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन क्रांतिकारियों को सम्मान दिए बिना कोई भी पूजा साधना व उपासना सफल नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें जाति, भाषा, पंथ से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा, देश को आगे बढ़ाना होगा। वहीं विद्यालय के शिक्षक पार्थो त्रिगुनाइट एवं जवाहर उपाध्याय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर केएल देशमुख, डॉक्टर संजय राय, मधुमिता चौधरी, मौली दास गुप्ता, SS महापात्रा, अर्चन मिश्रा, VK सिंह, SK पटनायक आदि शिक्षक मौजूद थे। Javed sir, Naveed sir, thank you. My colleagues, respected principal sir, and the entire dignitary present in the campus. What a coincidence it is! The former of the 6th January celebrating as Republic Day is on from today 23rd January, because today 23rd January is the birth anniversary of one of the patriotic pillar of Indian freedom struggle, that is Yes, good by Salman sir, Dr. sir, Javed sir, Naveed sir, thank you for capturing the moments. Yes, now I call Rulai sir to speak at respected principal sir, and the entire dignitary present in the campus. What a coincidence is this! The fervor of the 6th January celebrating as Republic Day is on from today 23rd January, because today 23rd January. Such a patriotic man who was political quality in his hand and his personality, took up arms against the British rule.
gathered away from his party line on his own political party. He was declared as a war prisoner because the Second World War was in progress. He was house arrested at Calcutta, but how he managed to सदर प्रखंड के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मौके पर प्रभात फेरी व झांकी निकाली गई। रैली पांडेडी सीतलपुर चौक होते हुए ब्लॉक परिसर में पहुंची, जहां स्कूली बच्चों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नाम के खूब जयकारे लगाए गए। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा ने कहा कि हमारा भारत वीरों एवं वीरांगनाओं की धरती रही है। हमारा आदर्श आपसी भाईचारा, मानवता, सेवा, त्याग और बलिदान का रहा है। हम इन छोटे बच्चों के फुलवारी के माली हैं। हमें एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो समाज और देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, जयवंती हेमब्रम, गुंजन पाठक, विवेक कुमार, पिंटू कुमार, परमजीत कौर, ज्योति सिन्हा, घनश्याम दास, विनय कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। आज हम लोग प्रकाशपुर पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह की ओर से हमने एक ऐसी महान विभूति की जयंती के पुनीत अवसर पर रैली निकाली है। ऐसे महापुरुष जो हमारे भारत माँ के एक प्यारा लाडला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया कि हमारा भारत कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। यह भारत एक वैसे वीर सपूतों की अगर आवश्यकता पड़े तो एक से एक बढ़ कर के यहाँ से युवा हमारे देश के लिए, हमारी भारत माँ की चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता है। और वो भारत आज हम एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज के युवा जो है, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, वह हमारा प्रेरणा स्रोत बने। गिरिडीह शहर के बरकंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल, अजीत मिश्रा एवं बच्चों ने उनकी छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं पराक्रम दिवस पर विद्यालय से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान मार्ग में घोषवांदन के साथ बच्चे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि गगनचुंबी तारों से नगर गुंजायमान था। नगर भ्रमण के बाद विद्यालय में उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान बहन रशिता, भैया भव्य एवं टिंकू राय ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं अनमोल मिश्रा ने काव्य पाठ किया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और निर्भीकता के प्रतिबिंब थे। उनका जीवन देशभक्ति, बलिदान और प्रेरणा का अमित प्रतीक बनकर सदैव स्मरणीय रहेगा।
आज उनकी जयंती पर विद्यालय परिवार नमन करता है। कार्यक्रम में समस्त आचार्य, दीदी एवं बच्चे उपस्थित थे। लोगों का नारा दिया और उसके बाद आजाद हिंद फौज ने क्या किया पूरी दुनिया को पता है। एक बहुत सशक्त व्यक्तित्व के धनी थे और अभी अपने यहाँ बीच 2-3 भैया भाई हैं जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अभी हमसे बोले। दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। और समृद्धि में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो के नारे के साथ हमें आजादी के मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी न जाने कितने ही भारतीयों के खून में उबाल ला देते। उनका जीवन निश्चित ही हमारे लिए प्रेरणा का। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आज बच्चों को उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। 1897 to 18th August 1945, but will be remembered forever. जय हिंद, जय भारत। उड़ीसा के कटक में होता है। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बहुत ही उच्च लॉयर थे और उनकी माता प्रभावती देवी होती है। इंग्लैंड और भारत में उन्होंने रैंक होल्ड करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया। अपने पिता की अवज्ञा करते हुए और राष्ट्र प्रेम को समर्पित होते हुए उन्होंने ICS की नौकरी को ठुकरा दिया और केवल अपने भारत को समर्पित होते हुए वापस पुनः भारत लौट गए। भारत लौटते हुए उन्होंने अपनी मुलाकात महात्मा गांधी से की और चित्तरंजन दास से जुड़ गए। जब वे कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चित्तरंजन दास प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि भारत आने वाले थे उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। वे उनके साथ जुड़ गए और इस आंदोलन में जुड़ गए। जवानी आई थी, हाँ सच मानो, बूढ़े भारत में नई जवानी आई थी। खून के बदले आजादी दूं, यह संकल्प तुम्हारा था। खून के बदले आजादी दूं, यह संकल्प तुम्हारा था। बर्मा के रंगून से दिल्ली तक गूंज जाए नारा था, तक गूंज जाए। तेरी अमर कहानी को हम कभी भूल ना पाएंगे। तेरी अमर कहानी को हम कभी भूल ना पाएंगे। श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम तेरे गुण गाएंगे। हाँ। हरिओम। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई और इस शुभ अवसर पर भैया बहन पथ संचलन का भी कार्य किया। हमारे भैया बहन पथ संचलन के दौरान भारत माता की जय, सुभाष चंद्र अमर रहे, जय हिंद, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए नगर का भ्रमण करते हुए वापस आए। हम विद्यालय परिवार की ओर से नगर वासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई द्वारा नेताजी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद के गठन जैसे साहसी कदम उठाए। यह उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। कहा कि उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेगा। मौके पर नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, आशीष सिंह, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, शुभम तांती, अनिश रॉय, छोटन यादव, रोहन तिवारी, ओम कुमार, अंकुश सिंह, गुलशन यादव, सूरज शर्मा, रौनक कुमार, अंकित कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इतिहास में एक ऐसा दिन है जिस दिन एक युग पुरुष का जन्म हुआ था।
जी हाँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज उनकी जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। नेताजी के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऑडेशियस व्यक्ति थे। उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही प्रबल थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने लोहा लिया। साथ ही उनकी जो मानसिक क्षमता है उसका परिचायक ये है कि उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। तो आज के युवाओं के लिए उनकी पूरी जीवन शैली और उनकी पूरी जीवन गाथा एक उदाहरण के तौर पे है और उनकी जीवन गाथा से हर एक युवा को सीखना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें जयंती पर नेताजी चौक पर स्थित उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का भी स्थापना किया। उनका एक फेमस नारा था, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन देश को आज़ाद बनाने के लिए पूरा जीवन अपना गुजार दिए। आज के युवाओं को उनसे प्रेरित होना चाहिए किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ASI झारखंड चैप्टर एवं मारवाड़ी युवा मंच सरिया नगर शाखा के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मानवीय यूनिट रक्तदान सरिया के देवकी हॉस्पिटल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरिया बगोदर SDO संतोष गुप्ता एवं ASI झारखंड चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। शिविर में सरिया थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर ज्ञानचंद समेत सरिया के विभिन्न विद्यालयों के डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य ने भी रक्तदान किया। वहीं शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर SDO संतोष गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करवाने से जरूरतमंद लोगों को ब्लड मिल जाता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष आयु से लेकर 65 वर्ष की आयु तक लोग रक्तदान कर सकते हैं। ये दीपक सर थोड़ा सामने। अब रक्त के मामले में फिर इनको रक्त चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा सभी से अपील भी रहेगा कि सभी लोग रक्तदान करें। और ये मेरी समझ से 18 साल से 65 साल तक का आदमी जिसका हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 आसपास रहे, अदरवाइज उनको कोई प्रतिबंध ना हो डोनेट करने में, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो वो अपना डोनेट कर सकते हैं और प्रत्येक 3 महीने के बाद कर सकते हैं। ऑटो ये हो जाता है। ऐसा नहीं कि इससे कोई कमजोरी आती है, तो भ्रांतियाँ दूर करके सभी लोग अपना रक्तदान करें, मेरा यही अपील है। और इससे हम लोग मानवता को बढ़िया काम करें। और मैं डॉक्टर राजेश सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा आयोजन करके अभी तक 30 यूनिट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक 100 यूनिट कलेक्ट हो जाएगा। मैं इनको समाज के प्रति इनके कर्तव्यों के लिए बहुत ही साधुवाद देता हूँ। शिविर में ACMO गिरिडीह डॉक्टर परमेश्वर मिश्रा, बगोदर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के चिकित्सक डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष बबलू अग्रवाल, सचिव हर्ष अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, पीयूष सिंह आदि उपस्थित थे। खंडोली पर्यटन क्षेत्र स्थित नेचर व्यू रिसोर्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पिकनिक के लिए खंडोली आने वाले लोग नेचर व्यू रिसोर्ट पहुंचकर जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही यहां उपलब्ध सुविधाओं का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को पिकनिक ले जाया गया। इस दौरान बच्चे नेचर व्यू रिसोर्ट भी पहुंचे और यहाँ लगे झूलों आदि का आनंद लिया। इस दौरान बच्चों के बीच कई मनोरंजक गेम भी हुए, जिसमें बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, साथ ही स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाया।
गावा खेल मैदान को भूमाफियाओं से बचाने के लिए खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति जुट गया है। गुरुवार को समिति के द्वारा ग्रामीणों के साथ आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गावा क्रिकेट टीम के अध्यक्ष जीतू सिंह ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से गावा खेल मैदान को बाउंड्री वॉल करवाकर सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया, ताकि खेल मैदान भूमाफियाओं के कुदृष्टि से बचा रहे। बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान को बचाने के लिए जल्द ही खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी और गावा अंचलाधिकारी से बाउंड्री वॉल निर्माण कराने की मांग करेगा। बैठक के दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि इन दिनों पड़ती पड़े जमीनों पर भूमाफियाओं की कुदृष्टि पड़ी हुई है, जिससे गावा खेल मैदान को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए सभी ग्रामीण एकजुट होकर प्रशासन से इस खेल मैदान का बाउंड्री वॉल करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, मुखिया कन्हई राम, भगवान दास बरनवाल, चंद्रशेखर आजाद, रणधीर चौधरी, गणेश यादव, इजहार खान, संतोष साव, आकाश कुमार, रोशन राम, मुबारक खान, राम दुलार कुमार, सतीश रंजन, रोहित कुमार, उपेंद्र स्वर्णकार, मुकेश राम, संतोष चौधरी, सचिन कुमार, मनीष कुमार समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। जैसा कि आज खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति जो चलाया जा रहा है, इसका आज हम लोग दूसरी बैठक किए थे। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, संसद प्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी, उप मुखिया जी, दोनों पंचायत समिति और हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हुए। सभी को धन्यवाद। हम तमाम खिलाड़ियों का सिर्फ यही मांग है, शुरू से यही मांग रहे हैं हम लोग कि किसी भी हाल में इस खेल मैदान की बाउंड्री होनी चाहिए। इसमें जो असामाजिक तत्व और जो कुछ भूमाफिया लोगों की गलत नज़र पड़ गई है कि फर्जी कागजात बना के, हम लोग शुरू से कितना आवेदन दे चुके हैं सीओ साहब को। फिर आप लोग के माध्यम से भी हम लोग फिर से मांग करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे मतलब ये ज़मीन जो है क्लियर कर दें, ताकि हम लोग इसमें बाउंड्री कर सकें।